हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पोकन के लिए इंग्लिश ग्रामर सीख लेने के बाद भी कई बार आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त अटक जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि आपने बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें सीखी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने से दूर रह गए। आज का ये वीडियो आपको उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को सिखाएगा, जैसे बी, बीन और बीइंग का यूज, जो कि एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ ही इंग्लिश का बेसिक भी है। इसके सीखे बिना इंग्लिश बोलने की तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आइए शुरू करें आज की इस क्लास को। बी, बीन, बीइंग। बी का मतलब होता है होना या बनना। बीन का मतलब होता है हुआ या गया, होकर आना, यानी घूमने के सेंस में। बीइंग का मतलब है होने के नाते या फिर हो रहा है। तो चलिए इन्हें वन बाय वन करके विथ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बीन को। बीन का मतलब गया है या फिर रहा है। जैसे काम खत्म हो गया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं एक बात और बता दूं कि यह एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, साथ ही एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन पैसिव में ही किया जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अनिवार्य रूप से लगानी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है भोजन परोस दिया गया है। तो द फूड हैज़ बीन सर्व्ड। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड। खाना तैयार कर दिया गया है। तो द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। मुझे निमंत्रित किया गया है। तो आई हैव बीन इनवाइटेड। आई हैव बीन इनवाइटेड। उसे कोटा भेज दिया गया है। तो ही हैज़ बीन सेंट टू कोटा। ही हैज़ बीन सेंट टू कोटा। उसे 800 रुपये दिए गए हैं। तो ही हैज़ बीन पेड 800 रुपीज़। ही हैज़ बीन पेड 800 रुपीज़। वह सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है। इस सेंटेंस में कोई कार्य चलायमान है और चलायमान होने के साथ ही इस समय का जिक्र किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे और सेंटेंस बनेगा ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से सो रहे हैं। द चिल्ड्रन हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं वहाँ एक बार गया हूँ। अर्थात कुछ ऐसे एक्शंस जो आपने पास्ट में कभी किए, मतलब कहीं जाकर आप आए, गए और वापस आ गए, तो उस सेंस में भी बीन का प्रयोग आप देखेंगे कि आई हैव बीन देयर वंस। आई हैव बीन देयर वंस। मैं वहाँ एक बार गया हूँ। और 2 बार गए हो तो आप कहोगे आई हैव बीन देयर ट्वाइस। पार्सल प्राप्त कर लिया गया है। द पार्सल हैज़ बीन रिसीव्ड। द पार्सल हैज़ बीन रिसीव्ड। अब हम पढ़ते हैं बी। बी का मतलब होता है होना, बनो या फिर रहो। इसका यूज़ हम 2 प्रकार से करते हैं। एक प्रयोग है इसका स्टेट ऑफ बीइंग के सेंस में, यानी कोई चीज़ होने के सेंस में, और दूसरा इसका हम यूज़ करते हैं मॉडल्स के साथ। जैसे खुश रहो तो बी हैप्पी। सावधान रहो तो बी अवेयर। सावधान रहो तो बी अवेयर या फिर बी केयरफुल। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। बहादुर बनो, बी ब्रेव। बेईमान ना बनो, डोंट बी डिसऑनेस्ट। डोंट बी डिसऑनेस्ट। घबराओ मत, डोंट बी नर्वस। डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड। चलो दोस्त बन जाते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। लेट्स बी फ्रेंड्स। या लेट्स में लेट अस है। ये बी होना या बनो या फिर रहो के सेंस में जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ मॉडल के साथ इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे ये झूठ हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे इट कैन बी फॉल्स। इट कैन बी फॉल्स। मुझे देरी हो सकती है, आई मे बी लेट। आई मे बी लेट। अंधेरा हो जाएगा, इट विल बी डार्क। इट विल बी डार्क। वह अगले वर्ष 25 की हो जाएगी, तो शी विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। शी विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। तुम्हें बाजार में होना चाहिए, तो यू शुड बी इन द मार्केट। यू शुड बी इन द मार्केट। राज को घर पे होना चाहिए, तो राज शुड बी एट होम। राज शुड बी एट होम। मेरी जगह तुम हो सकते थे, इट कुड बी यू इन प्लेस ऑफ मी। इट कुड बी यू इन प्लेस ऑफ मी। वह पक्का तुम्हारी बहन है।
शी मस्ट बी योर सिस्टर, शी मस्ट बी योर सिस्टर, तुम पक्का उसके दोस्त हो। यू मस्ट बी हिज फ्रेंड, यू मस्ट बी हिज फ्रेंड। जब हम पक्का बोलते हैं, निश्चित तौर पे बोलते हैं, अनिवार्य रूप से बोलते हैं, तो इन सबको बताने के लिए हमारे पास मॉडल वर्ड होता है मस्ट। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं बीइंग। बीइंग का मतलब है काम हुए जा रहा है, यानी जब कोई कार्य कंटिन्यूस सेंस को बताता है। या फिर दूसरा इसका प्रयोग है होने के नाते। तीसरा इसका प्रयोग है साथ में होना। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल्स की सहायता से और अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं आई एम बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट। मतलब कोई काम किए जा रहा है, इनको काम हुए जा रहा है। रवि को डांटा जा रहा है, तो रवि इज बीइंग स्कोल्डेड, रवि इज बीइंग स्कोल्डेड। उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। एक दोस्त होने के नाते, तो इसे हम बोलेंगे बीइंग अ फ्रेंड। एक दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, एक अध्यापक होने के नाते तो बीइंग अ टीचर, और बाकी आगे जो भी हम बोलेंगे। तुम बेचैन क्यों हो रहे हो, तो वाई आर यू बीइंग सो रेस्टलेस, वाई आर यू बीइंग सो रेस्टलेस। तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, यू आर बीइंग जेलस, यू आर बीइंग जेलस। उसके साथ रहना बंद करें, स्टॉप बीइंग विद हिम, स्टॉप बीइंग विद हिम। आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इट फील्स गुड बीइंग स्पेंड टाइम विद यू, इट फील्स गुड बीइंग स्पेंड टाइम विद यू। आपके साथ रहना अच्छा लगता है, इट फील्स गुड बीइंग विद यू, इट फील्स गुड बीइंग विद यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।